नमस्कार। बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर सबसे ताजा आंकड़े, आखिर बीएमसी चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि देश की सबसे बड़ी यहां पर महानगर पालिका बीएमसी चुनाव को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर 4 हफ्ते को लेकर यहाँ पर खबर थी कि 4 हफ्ते में यहाँ पर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो ऐसे में बात की जा रही कि कभी भी महाराष्ट्र यहाँ पर बीएमसी चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार से बात की जा रही है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव भी यहाँ पर जो है इसी हफ्ते अधिसूचना जारी होगी और यहाँ पर अगले महीने यहाँ पर जो है चुनाव होंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएंगे आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर दिखे हैं और 20 साल बाद ये बड़ा माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर मराठा वोट क्या एकजुट होगा और मराठा वोट अगर एकजुट रहता है तो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव पर उद्धव ठाकरे क्या यहाँ पर कब्जा जमाने जा रहे हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बीएमसी चुनाव पर करीब 59,000 करोड़ का बजट है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर एनडीए, जबकि महागठबंधन यहाँ पर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। बीएमसी चुनाव पर जो सबसे ताजा सर्वे है इसमें बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा करने की यहाँ पर जो लड़ाई है उसमें यहाँ पर कौन आगे निकल रहा है, क्या उद्धव ठाकरे या फिर एमएनएस जो है साथ आ गए हैं, तो इसका नुकसान क्या एकनाथ शिंदे को होगा, इसको लेकर देखिए इसको लेकर समर्थन है कि आखिर बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत किसके नाम हो सकती है। तो शिवसेना शिंदे गुट के साथ यहाँ 26% लोग जा सकते हैं, जबकि उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को करीब 52% लोग मान रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर यहाँ पर असली दावा यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का हो सकता है। कह नहीं सकते, ऐसे 21% लोग आते हैं जो बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि बीएमसी चुनाव का जो समीकरण है उसमें अगर बात किया तो जातीय जो समीकरण उसमें अगर देखिए मराठी जो मतदाता है वो सबसे ज्यादा 38% है। ये वो बड़ा कारण है कि बीएमसी चुनाव से पहले यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं और ऐसे में मराठा वोट अगर बिखरता नहीं है तो सीधा फायदा उद्धव ठाकरे को मिलेगा। जबकि मुस्लिम मतदाता करीब यहाँ पर 19% करीब हैं और इसमें महागठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार और यहाँ पर उद्धव ठाकरे, जबकि उत्तर भारतीय मतदाता करीब 17%, गुजराती राजस्थानी मतदाता करीब 15% हैं, दक्षिण भारतीय मतदाता 6% और यहाँ पर बात की जाए तो कुछ अन्य मतदाता भी आ जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, एक मुंबई कर के रूप में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी इस बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेगा और इसकी गूंज देखने को मिलेगी। तो गड्ढों को लेकर जो सर्वे सामने आया है, गड्ढे एक बड़ी समस्या है और इस पर करीब 17,000 करोड़ का खर्च यहाँ पर हाल ही में जो है बीएमसी ने यहाँ पर किया है। गड्ढों को भरने का जो काम किया उस पर 19% लोगों की एक बड़ी समस्या गड्ढा मुंबई में जो है वो समस्या है। जल जमाव भी एक बड़ी समस्या है। बारिश के दिनों में देखे जाते हैं कई रोडों पर जो है जल जमाव की समस्या होती है। उस पर 14% लोगों का मानना है कि बीएमसी पर चुनाव से पहले इस मुद्दे पर और इस बड़ा मुद्दा बन सकता है। अपर्याप्त परिवहन भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरह से मेट्रो ट्रेन हो या फिर बस सुविधाएं जो है वो अपर्याप्त परिवहन पर भी लोगों की राय है 10% एक बड़ी समस्या बन सकता है। गंदगी 16% लोगों की समस्या गंदगी भी है। पानी की समस्या 11%, झुग्गी पुनर्वास यहाँ पर 4.7% लोगों की समस्या है। अन्य मुद्दे 9.6% लोगों के अन्य मुद्दे हैं। कह नहीं सकते, ऐसे 14% लोग आते हैं। तो बीएमसी चुनाव पर ये बड़े मुद्दे हैं, इन पर चुनाव बीएमसी चुनाव होगा। जबकि बात की जा रही कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार जो कि राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं और उद्धव ठाकरे और एमएनएस राज ठाकरे, क्या 4 बड़ी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीएमसी या फिर अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएमसी चुनाव से पहले क्या कांग्रेस यहाँ पर रणनीति बना रही कि अलग चुनावी मैदान में होगी, ये भी खबर है कि यहाँ पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ सकती है। लेकिन 2017 बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 82 सीटें मिली थी। यहाँ पर अविभाजित जो शिवसेना थी, एक ही शिवसेना थी, उसको यहाँ 84 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भी
जो यहाँ पर एजेंडा है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता। क्या अलग चुनावी मैदान में होगी या उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो बीएमसी चुनाव में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। बीएमसी चुनाव पर ताजा सर्वे के हिसाब से आप किस पार्टी के जो स्थानीय पार्षद या नगर सेवक हैं उनके द्वारा जो कामकाज किया गया है उस पर यहाँ पर हाँ पूरी तरह से संतुष्ट कहने वाले 20% करीब लोग हैं और कुछ हद तक संतुष्ट हैं ऐसे 16% लोग आ जाते हैं। तो बीएमसी चुनाव पर सत्ता में क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की वापसी होने जा रही है, मराठी वोट एकजुट होगा तो क्या बड़ा खेला होगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो मुंबई यहाँ पर बीएमसी चुनाव पर जो ओपिनियन पोल सामने आया है इसमें अगर बात की जाए तो अलग अलग होकर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और गठबंधन में लड़ती हैं। तो क्या कुछ होगा, जो बात की जा रही कि शरद पवार की पार्टी यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एनसीपी को करीब है यहाँ 5 सीटें मिल सकती हैं बीएमसी चुनाव में, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी यहाँ पर अजीत गुट को यहाँ पर करीब 8 सीटें यहाँ पर बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करीब 26 सीटें यहाँ पर बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं सामने। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को करीब 11 सीटें जा सकती हैं जो एमएनएस पार्टी है, और यहाँ पर सीधे तौर पर किंग मेकर की भूमिका में आएंगे एमएनएस राज ठाकरे। अगर उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़ते हैं चुनाव तो ये सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि शिवसेना यहाँ पर एकनाथ शिंदे को करीब 25 सीटें बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर उद्धव गुट शिवसेना को करीब 62 सीटें बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक बार फिर से बन सकती है। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। लेकिन सवाल है कि किस पार्टी गठबंधन को बीएमसी चुनाव में बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है। अगर गठबंधन होते हैं तो देखिए बीएमसी चुनाव में महायुति को 113 सीटें जा सकती हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 80 सीटें, यहाँ पर शिवसेना को 25 सीटें, एनसीपी को 8 सीटें मिलाकर 113 सीटों से ज्यादा सीटें बीएमसी चुनाव में महायुति को मिलने जा रही है, एनडीए को मिलने जा रही हैं। महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो 93 सीटें उनके पक्ष में जा रही हैं, जिसमें 62 सीटें शिवसेना उद्धव गुट को और 26 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और 5 सीटें शरद पवार की पार्टी को मिल सकती हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल एमएनएस की अगर 11 सीटें और 8 सीटें अन्य की मिला लिए जाएं तो ये आंकड़ा करीब एनडीए से बाहर निकलता नजर आ रहा है। एनडीए से ज्यादा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं तो सीधे तौर पर बात की जा रही कि यहाँ पर जो है महायुति और महाविकास अघाड़ी में कौन पार्टी आगे निकलेगी। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों के बाद यहाँ पर अन्य की जो 8 सीटें हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर कांटे की टक्कर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच देखने को मिलेगी बीएमसी चुनाव को लेकर। लेकिन अगर यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़े जाते हैं तो सीधे तौर पर यहाँ पर बात की जाए तो इस बार चुनाव यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। बीएमसी चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, बीएमसी चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, महाविकास अघाड़ी या महायुति, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।